तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ पे हुई, किस प्रकार हुई, जो हम सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग एक क्लास स्टार्ट करते हैं 20 डेज 20 जीके मैराथन। आप लोग 20 डेज भी कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोग डेफिनेटली जीके में बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 20 दिनों में आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट, और ये क्वेश्चन आपको याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। कम से कम ये क्लास में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन क्लास में याद हो जाएंगे, और एक दो बार रिवाइज कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और आप लोग कंटिन्यू जरूर बने रहिएगा 20 की 20 क्लास में। डेफिनेटली आप लोग का जीके का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हर क्लास में हम नई क्वेश्चन के बारे में, हर टॉपिक अलग होगा। किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन जियोग्राफी, किसी दिन बायो, सभी क्लासों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, जो स्टेट लेवल हो, एसएससी लेवल हो, एग्जाम कोई भी हो, डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य तथा ग्रह के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, टालेमी ने कहा कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति, टालेमी ने क्या बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, पृथ्वी है। किसके अनुसार, टालेमी के अनुसार। जबकि किसके अनुसार, टालेमी के अनुसार। टालेमी के अनुसार क्या बताया गया कि ब्रह्मांड की टालेमी के अनुसार केंद्र क्या है, पृथ्वी है। जबकि कापर्निकस ने बताया कि, जबकि कापर्निकस के अनुसार क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, तो सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। क्या है, सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। टालेमी के अनुसार केंद्र क्या है, पृथ्वी, जबकि कापर्निकस के अनुसार क्या है, सूर्य है। सबसे पहले पृथ्वी का आकार गोल है, किसने बताया था, अरस्तु ने क्या बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है। अरस्तु के अनुसार पृथ्वी गोल है। सबसे पहले अरस्तु ने बताया था पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है। एक बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी दिया किसने, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। बिग बैंग थ्योरी का दिया किसने, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लैम्पशियर ने दिया था। किसने दिया, बिग बैंग थ्योरी। आप लोगों ने डेफिनेटली ये सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली सुना। बिग बैंग थ्योरी दिया किसने, जॉर्ज लैम्पशियर ने दिया। बिग बैंग थ्योरी किसने थे, जॉर्ज लैम्पशियर ने दिया था। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, तो इसके बाद आप लोग देख लेंगे, कहीं भूलेंगे नहीं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कभी भूलेंगे ही नहीं। चलिए सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण। अब पूछता है सूर्य ग्रहण। अब एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष में मिनिमम 2 ग्रहण हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कम से कम 2 ही होंगे और ज्यादा से ज्यादा 7 होंगे। और चंद्र ग्रहण, ठीक है, कब कौन सा ग्रहण होता है ये आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। सूर्य ग्रहण कब होता है, देखो हम क्या कमेंट कर लेंगे, सूर्य को यहाँ पर हम एक कांस्टेंट कर दें, अर्थात सूर्य यहीं पर बना रहेगा। ठीक है, ये चंद्रमा हो जाएगा, ये हमारा चंद्रमा। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है। अब देखो सूर्य का प्रकाश जब आएगा, जब पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा तो तब हम घटना हो जाएगी सूर्य ग्रहण। कब हो जाएगी, जब सूर्य का प्रकाश, देखो चंद्रमा बीच में आ गया, तो बीच में जब चंद्रमा होगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा, ये घटना कौन सी, सूर्य ग्रहण घटना कहलाएगी। सूर्य ग्रहण की घटना कहलाएगी। और सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा एक अमावस्या को होता है। ये भी पूछता है सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा एक अमावस्या को होता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचकर चंद्रमा पूरा कवर कर लेता है, तो ये तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और सूर्य ग्रहण हमेशा होता कब है, अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण हम सूर्य को फिर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, ठीक, सूर्य, ठीक। अब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हमारे बीच में आ जाएगी, पृथ्वी, और ये क्या हो जाएगी, चंद्रमा। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पहुंचकर पृथ्वी पूरा घेर लेती, तो ये हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता कब है, हमेशा अमावस्या को, ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। ठीक, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमारे से पूर्णिमा को होता है। अब याद कैसे करेंगे, अमावस्या पूर्णिमा, हम लोग भूल जाते हैं ना कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है कि अमावस्या को होता है। देखो
चंद्र पूर्णिमा, पूर्णिमा तो उड़नकीरा इसमें देखो, और चंद्र का आधा आधा इसमें देखो, पूर्णिमा चंद्रमा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, यानी कि आधा आधा को देख लो तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो याद जरूर रहेगा। पूर्णिमा को भूलेंगे नहीं, चंद्र ग्रहण से रिलेट करेंगे। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, तो ये हमारा चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी बीच में। अच्छा, चंद्रमा बीच में, सूर्य का पृथ्वी पर नहीं पर, ये हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पूछेगा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो हमारा चंद्र ग्रहण होता है, जब पृथ्वी जब जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और एक साल में कम से कम, एक साल में, एक वर्ष में, एक साल में मिनिमम, कम से कम मिनिमम 2 ग्रहण, मिनिमम 2 ग्रहण हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने ग्रहण होंगे? मिनिमम से 2 ग्रहण होंगे, और मैक्सिमम 7 ग्रहण से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इतनी डिफरेंट। इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, सूर्य एक क्या है? एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है? सूर्य तारा। और एक प्रैक्सिमा सेंचुरी है। सबसे पास तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस तारा है। सूर्य के बारे में से पहले बात करेंगे। ठीक है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य तारा, इसमें क्या नाम, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। सूर्य मान लीजिए कि ये सूर्य है। हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। ठीक, सूर्य ये होगा। ठीक, सूर्य, ठीक, ये हमारा सूर्य होगा। आप लोग जैसे हम बना रहे हैं वैसे एक बार कॉपी बना लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको याद बहुत जल्दी हो जाएंगे। और याद, ठीक है, सबसे पहले हम ग्रह आकार के आकार, सबसे पहले दूरी के बारे में बात करते हैं। कौन सा ग्रह वर्तमान में कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले कितने थे? 9 ग्रह। प्लूटो को कब हटा गया था? यम को, जिसको कहते हैं 2006 में उसको बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। हम आकार की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बुध ग्रह, फिर बुध, शुक्र, फिर बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी, सॉरी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। यम को हटा देंगे 2008 में। ठीक है, पहला कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह हैं। किन 2 ग्रहों के मध्य एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। किन 2 ग्रहों के मध्य एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्र ग्रह, ये एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य एक एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह धूल कणों के छोटे ग्रह होते हैं, उल्का पिंड जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे आकार के आधार पर हो गए। ठीक है, अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इनका इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है। बुध को हम मरकरी बोलते हैं, मरकरी। इसको क्या बोलते हैं? वेनस। पृथ्वी को तो अर्थ बोलते हैं, सबको को पता होगा, अर्थ। मार्स, जुपिटर, ठीक। शनि को शार्टून बोलते हैं, शनि, शार्टून। यूरेनस, और इधर इस ग्रह को आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेंगे, आगे बात कर रहे थे। ठीक है, ये हमारे दूरी के आधार पर। अब हम आकार के आधार पर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम आकार के आधार पर अब लिख रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार ये बात दूरी के आधार पर है, और इसके बाद हम आकार की बात कर लें। ठीक है, आकार के आधार पर सबसे पहले बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि के बाद अरुण, के बाद वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद 5वें नंबर पर ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल ग्रह के बाद आ जाएगा शुक्र। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे अधिक ग्रह किसके हैं? सबसे अधिक ग्रह है हमारे वर्तमान में सन के हैं। पहले किसके थे? पहले बृहस्पति के थे। ये आकार के आधार पर, ये लिख लीजिएगा, आकार के आधार पर।
आकार के आधार पर सबसे ये ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है। अब किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, किन ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं? ये 4 हो गए हमारे आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। ठीक है, ठीक है, इतने ग्रह हो गए। ठीक है, अब किन ग्रहों को किस उपनाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह पूछेगा कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह, छोटा ग्रह, सबसे छोटा। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। आप पूछेगा पृथ्वी किस नंबर पर आता है आकार के आधार? 5वें नंबर। पृथ्वी कितने? 5वें नंबर पर। आप पूछेगा पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। अब क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है? पृथ्वी मंगल और शुक्र के मध्य है। किन के मध्य है? मंगल और शुक्र के मध्य। ये देख लीजिए। ठीक है, मंगल और शुक्र ग्रहों के मध्य है पृथ्वी। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? शुक्र को, चमकीला ग्रह। ठीक, इधर लिख लेते हैं, चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह सबसे कौन सा है? शुक्र है। सुबह का तारा, शाम का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। शुक्र, सुबह का तारा, शाम का तारा। सुबह का शाम का तारा, सुबह का शाम का तारा। चमकीला ग्रह किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। अब चमकीला क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। और लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह, नीला ग्रह, नीला ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को। अरुण को हरा ग्रह बोलते हैं, हरा ग्रह, हरा ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को। ठीक है, वरुण को हम लोग बोलते हैं नेपच्यून, जो कि बताया नहीं था, अब आप लोग नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून। ठीक, हरा ग्रह किसको? अरुण को। नीला ग्रह पृथ्वी, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। लाल धब्बों वाला ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। लाल धब्बों का ग्रह, लाल धब्बों का ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं। ये आई थिंक इतने क्वेश्चन थे। अभी आगे हम लोग बात करने वाले, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि डेफिनेटली बनते हैं और बनेंगे ही क्वेश्चन। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के बनने, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संलयन से, किस संलयन क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन जो होता है ना, संलयन की क्रिया। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन से सूर्य में बनता है। ठीक, सबसे पहले ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में होगा सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में होगी तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा को होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को होगा। ये क्लियर होंगे? ठीक है, ठीक। आप पूछता है कि दिन और रात, उपसौर और अपसौर, ये आप लोग क्वेश्चन सुना होगा, अगर पढ़ा होगा तो सुना होगा। उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है? दिन और रात पहले कब बराबर होते हैं? 21 मार्च, ये क्वेश्चन 21 मार्च कामा 23 सितंबर, लिख लीजिएगा। 21 मार्च व 23 सितंबर दिन व रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर, दिन व रात बराबर। 21 मार्च व 23 सितंबर। अब सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे छोटा? उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर याद कराने की, देखो कैसे याद करेंगे। उपसौर, उपसौर, अपसौर, उपसौर। उप देखो मतलब छोटा हो। 3 जनवरी, 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। जुलाई, 4 जुलाई। देखो उप मत छोटा हो, 3 से मैच कराना। उप से 3 जुलाई, 3 जनवरी, और अप से 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 4 जुलाई को अपसौर और 3 जनवरी को उपसौर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पृथ्वी आकार के आधार पर कौन सा नंबर के ग्रह आते हैं? 5 नंबर के। और दूरी के आधार पर, दूरी के आधार भी 5 ही नंबर पे आता है। दूरी के बुध, पृथ्वी, नहीं, दूरी के आधार पर तीसरे नंबर पर सूर्य से। ठीक है, आकार के आधार पर सूर्य से 5वें नंबर की आदत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा ग्रह सूर्य के कितने दिन में परिक्रमा करता है और किन ग्रहों के कितने उपग्रह हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, ठीक, आगे बात करने वाले कौन सा ग्रह कितने दिनों सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं।
तो चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है, किसके कितने उपग्रह हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि बुध के कितने उपग्रह है, एक भी उपग्रह नहीं। किन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका क्या नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा पर अभी भारत ने दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारत का एक यान था। कौन सा यान था, चंद्रयान-3। कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को ही पहुंचा था। ठीक है, इसमें दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत एक प्रथम देश बना था। ठीक है, प्रज्ञान और रोवर, प्रज्ञान क्या था, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह एक मात्र चंद्रमा है। मंगल के दो उपग्रह हैं, इनके नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। सबसे छोटे उपग्रह किन ग्रहों के हैं, फोबोस और डीमोस है, किनके हैं, जबकि मंगल के, फोबोस और डीमोस उपग्रह किनके हैं, मंगल ग्रह के हैं। बृहस्पति के लगभग 90 प्लस उपग्रह हैं, 90 प्लस उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है, सबसे बड़ा उपग्रह इसका नाम क्या है, गैनीमीड उपग्रह है। सबसे बड़ा किसका है, बृहस्पति का है। शनि के लगभग वर्तमान सबसे अधिक उपग्रह हैं, कितने, 145 प्लस हैं। और अरुण के कितने उपग्रह हैं, अरुण के 27 हैं। और जबकि वरुण कितने हैं, 14 हैं। वरुण किस नाम से जाना है, नेपच्यून। अरुण का यूरेनस, शनि सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी। ठीक है, इंग्लिश नाम है इनके। इसके बाद सूर्य के चक्कर कितने दिन, जैसे पृथ्वी बुध हो गया, बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। कितने दिन में, 88 दिन में। शुक्र कितने दिन में लगाता है, सूर्य का चक्कर 225 दिनों में लगाता है, 225 दिनों में। पृथ्वी लगभग 365 दिन में, 365 दिन में लगाते हैं। और मंगल ग्रह कितने दिन में लगाता है, मंगल ग्रह लगाता है 686 दिनों में। मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर 686 दिनों में लगाता है। और बृहस्पति ग्रह 11.9 वर्ष में लगाता है। और शनि उपग्रह 29.5 वर्ष में लगाता है, 29.5 वर्ष। आप लोग जैसे याद करेंगे, इतना डेटा कैसे याद करेंगे, तो एक बार इस आंखें बंद कर लीजिएगा। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं, बुध शुक्र कोई उपग्रह। सबसे कम उपग्रह किसके हैं, पृथ्वी के एकमात्र पर चंद्रमा उपग्रह है। इसके बाद ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, शनि के 33.5, अरुण कितने, अरुण 84 दिनों में। अरुण कितने दिनों में, 84 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा, 84 दिनों में 84 वर्ष। और वरुण 165 वर्ष। सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। सबसे पास कौन, बुध है। बुध 88 दिनों में, और पृथ्वी 365 दिनों लगभग। और किन, ठीक है, जब एक क्वेश्चन बताना बोल रहे थे, किन कब फिजिकी की स्थिति कब बनती है, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य जब तीनों एक ही स्थिति में होते हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही स्थिति में होंगे, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, फिजिकी बोलेंगे। इस स्थिति को हम फिजिकी बोलेंगे। ठीक है, फिजिकी। अब ये देखो, चंद्रमा बीच में आएगा तो कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है, हमारा अमावस्या को होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, हमेशा पूर्णिमा को होता है। उपसर्ग घटना कब होती है, 3 जनवरी। और अपसर्ग घटना 4 जुलाई। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं, 21 मार्च व 23 सितंबर को। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 25 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में। आई थिंक ये उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को क्लियर नहीं, कुछ क्वेश्चन आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। तो जो नहीं आते होंगे तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार बना लेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं। आकाश गंगा कितनी है, बहुत असंख्य तारों से मिलकर एक आकाश गंगा मिलती है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। हम दुग्ध मेखला आकाश गंगा में रहते हैं, जिसका आकार कैसा, एक सर्पिलाकार आकार है। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में लगभग 1.5 मिनट। एक बार लिख लीजिए। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितने दिन लगा समय लगता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी में आने में 1.5 मिनट का समय लगता है, 1.5 मिनट का समय लगता है। और 1.5 मिनट का। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में 8 मिनट लगभग समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। आई थिंक ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, आप लोग याद हो गए होंगे। नहीं याद होंगे तो याद कर लीजिए, 1-2 बार क्लास देख लीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप हमारे चैनल नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।